आपने जो सबसे पहला काम करना है ना, आपने अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है और उसमें आपने टिक मार्क करना है कि आप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है और कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए इजी हैं। फिर आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि दिन में आप कितना टाइम निकाल सकते हैं और रात में आप कितना टाइम निकाल सकते हैं। अब जितना भी आपका याद करने वाला काम है उसको आपने मॉर्निंग में रखना है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो कोशिश करें थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, और याद करने का जो काम है ना उसको मैक्सिमम मॉर्निंग में लेके जाएं। और जितना भी आपका मतलब रिटर्न वर्क है या जिस तरह मैथ हो गया या बाकी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रात में, यानी कि जो आपका सॉल्विंग का काम है, जिस तरह न्यूमेरिकल्स का काम हो जाता है या कोई इस तरह का जितना भी काम है उसको आप रात में करना स्टार्ट कर दें। अब ये होता है कि टाइम कोई फिक्स जो होता है ना, इसको फौरन फिक्स कर लेना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप एक टाइम टेबल बना लेते हो फिक्स, और उस पर पूरा उतरना आपके लिए सबसे मुश्किल काम हो जाता है। अब मुझे नहीं आइडिया कि आपके पास कितना टाइम है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उसको मैनेज किस तरह करेंगे। देखें, आपके पास जितना भी टाइम है ना, अब आपने उसी टाइम में, मतलब आपके पास ये भी मसला है कि आप टाइम को बढ़ा नहीं पा रहे। आप समझते हैं कि स्कूल से आने के बाद या कॉलेज से आने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 घंटे दे सकते हैं। तो पहले आपने 2 या 3 घंटे जितने आप रूटीन में दे सकते हैं एजुकेशन को, उसी को मैनेज करना है। उसको मैनेज करेंगे आप अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से कि जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम चाहिए उसको ज़्यादा टाइम दें, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसको कम टाइम दें। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि सभी सब्जेक्ट्स को टाइम लाजमी मिलना चाहिए। अब पहली स्ट्रेटजी आप ये करें कि इस लिहाज से आप मैनेज करें रात और दिन को। तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसी टाइम टेबल को बना के, लिस्ट बना के, उसके लिहाज से आप सब्जेक्ट्स को तरतीब दे के काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब फिर आपने क्या देखना है, फिर आपने देखना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं इस टाइम में मैनेज नहीं कर पा रहा, मतलब उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो टाइम आप ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएं, 10-15 मिनट से शुरू करें, और मतलब डेली बेस पे या वीकली बेस पे जिस तरह आपको लगे इस तरह उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाएं। क्योंकि फ़ौरन अगर आप कहेंगे कि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको बर्डन फील होगा, आपका माइंड आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप स्टडी करें, और आपके लिए काफ़ी इशू बन जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है कि आपने इस चीज़ को इस तरह मैनेज कर लेना है कि आप वीकली बेस पे या डेली बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने टाइम में मेरा फलां सब्जेक्ट रह रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम उसका बढ़ाते जाएं। एक सब्जेक्ट का बढ़ाएं, फिर दूसरे का, तीसरे का, इस तरह करते करते आप देखेंगे कि आप इजीली जो है अपने टाइम को मैनेज भी कर लेंगे, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी उस टाइम में कवर होना शुरू हो जाएंगे, और आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। और ट्राई करें कि मैथ वगैरह या फिजिक्स वगैरह को रात में करें, क्योंकि वो जो टाइम होता है खाना खाने के बाद अक्सर आपको नींद का इशू होता है, या मतलब उस वक्त चीज़ों को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं जिसमें आप रट्टा सिस्टम समझ लें, तो वो आप मॉर्निंग में कीजिएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपने इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है और इस पर काम करना है। मज़ीद अगर कोई इशू हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।